पोकेमोन का अल्टीमेट बैकपैक अध्याय 33। अत्यंत बदसूरत सबसे सुंदर। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। टेकेडा क्वानशेंग ने सह पायलट की स्थिति में चुपचाप पड़े काले बैग को देखा और उसका मुंह लगभग उसके कानों के पीछे था। उसने कार चलाई, एक छोटा सा गाना गुनगुनाते हुए, और पास के एक व्यापारी की ओर बढ़ गया। साथ चलो। हमारा जियाओशिन स्वाभाविक रूप से और भी खुश है। उसके हाथ में लौ की गेंद देखकर एक गुलदाउदी में मुस्कुराया और एक 59 गर्म जानवर के 7 दिनों के उपयोग के लिए दर्जनों पाइबल्ड हनीड्यू तरबूज का आदान प्रदान किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सोचते हैं, आप कुछ भी नहीं खोएंगे। आखिरकार पेड़ का फल जियाओशिन के लिए संख्याओं की एक श्रृंखला मात्र है। नूर, गर्म जानवर, ये तुम्हारे लिए एक बैठक उपहार है। कृपया पिछले कुछ दिनों में इसका ख्याल रखना। जियोशिन ने प्रतीकात्मक रूप से अपनी जेब में अपना हाथ डाला और फिर एक रंगीन हनीड्यू तरबूज को एक तरफ फेंक दिया। खड़े गर्म जानवर, आखिरकार वे यहाँ खुद के लिए काम करने के लिए हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसे पोंछ दूंगा। चूंकि यह जियोजिन से मिलने का पहला मौका था, इसलिए गर्म जानवर अभी भी थोड़ा असहज था। इसके अलावा गर्म जानवर ने दुर्लभ और महंगे पेड़ के फल नहीं देखे हैं, जैसे कि फूल धब्बेदार हनीड्यू तरबूज। इसलिए मैंने देखा कि फूल धब्बेदार हनीड्यू उस पर फेंका गया था। फिर सहज ज्ञान से प्रेरित होकर उसका मुंह खोलने पर आग की लपटों का विस्फोट हुआ। सौभाग्य से जियोजिन ने तुरंत जवाब दिया और समय रहते एक तरफ छिप गया, जिससे अस्पताल में जलने से बच गया। ये 50वें गर्म जानवर की ज्वाला है। जियाओशिन के पतले शरीर के परिणामों के बारे में सोचना ही बेकार है। गुस्सा पहले से ही दिख रहा था और गर्म जानवरों ने अपनी गर्दन पर छोटी लपटों के समूह पैदा कर दिए थे। अचानक सूंघ लिया, फिर पूरा व्यक्ति, अरे नहीं, पूरा जानवर अच्छा नहीं था, और फिर यह नाक को हिलाता रहा। इसके इंतजार में गंध की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के बाद गर्म धब्बेदार बीमेलिन जिसे जियोशिन ने अभी अभी फेंका था, गर्म जानवर ने वास्तव में बड़ी मानवता के साथ अपना सिर खुजलाया और फिर उसकी आंखों में थोड़ी शिकायत के साथ जियोशिन को देखा। क्या तुम्हें ये चीज़ खाना पसंद है? क्या तुम्हें और चाहिए? जियाओशिन ने संकोच से पूछा। गर्म जानवर ने सिर हिलाया और जियाओशिन की तरफ आया, अपना सिर नीचे किया और जियाओशिन की हथेली को चुटकी ली, जिससे जियाओशिन, जो अभी भी थोड़ा चिंतित था, अचानक प्रसन्न हो गया। नीमा, ये गर्म जानवर वास्तव में सबसे अच्छा है। आपका स्वामी अभी अभी गया है और अब वह दूसरों पर एहसान करना शुरू कर रहा है। हालांकि मुझे पसंद है। हे ये सोचते हुए जियाओशिन ने फिर से एक चितकबरा शहद फेंका। इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। लगभग तुरंत गर्म जानवर की आकृति बाहर निकल आई। जियाओशिन के वापस जीवित होने से पहले गर्म जानवर ने उसे पकड़ना शुरू कर दिया था। स्क्विड हनीड्यू खराब हो गया और जिसने इसे खाया वह प्रसन्न हुआ। ये दृश्य देखकर जियाओशिन और भी अधिक प्रसन्न हुआ। तुम्हारे खाने से नहीं, तुम्हारे न खाने से डरता हूँ। जब तक तुम्हें पता है कि गर्म जानवर को क्या पसंद है, क्या तुम्हें डर है कि वह पैडल नहीं चला पाएगा? कोई दरवाज़ा नहीं? मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि गर्म जानवर ने खाना खत्म नहीं कर दिया और जियोजिन ने बिना सोचे समझे इसे लौ की गेंद में प्राप्त कर लिया। अब मुझे बाकी सब कुछ वापस रखना है। बेवकूफ़ मछली वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक जियोजिन इसे जीतने और इसे मिनस में विकसित करने में सफल होता है, तब तक दुनिया मज़ेदार होगी और आप उन चीज़ों को आजमा सकते हैं जिन्हें करने की आपने पहले हिम्मत नहीं की थी। जहाँ तक आप बेवकूफ़ मछली की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है जब वह मुड़ा हुआ है, तो जियोजिन को यह आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? पिछले जीवन में जबरन डाला गया आत्मा चिकन सूप साधारण नहीं है। व्यायामशाला में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि हर जगह संकेत और तीर थे, जिससे जियाओशिन जल्दी से व्यायामशाला के सभी पहलुओं से परिचित हो गया और टेकेडा क्वानशेंग के साथ बहुत अंतर नहीं था। विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण मैदान पर, चाहे वह लोगों या पोकेमोन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण उपकरण हों, और प्रशिक्षण मैदान से बहुत दूर एक निजी स्विमिंग पूल है, जिससे जियाओशिन गुप्त रूप से महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, स्वाभाविक रूप से इसका अपना महंगा कारण है। जब वो स्विमिंग पूल में आया तो जियोजिन को बेवकूफ़ मछली की बेवकूफ़ गेंद मिली। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बाहर फेंक दिया। सफ़ेद रोशनी चमक उठी। स्विमिंग पूल में एक मरी हुई बेवकूफ़ मछली दिखाई दी, शायद इसलिए कि वह एक नए वातावरण में आ गया था। अंत में बेनबेन्यू ने जिज्ञासा से जियोजिन की ओर देखा। जियोजिन को लगा कि बेनबेन्यू अचानक फट जाएगा। आखिरकार वह 5 साल तक अयामा नारा के साथ रहा, इसलिए जियोजिन में 12 अंकों की आत्मा थी। किसी भी समय बेवकूफ़ मछली के हमले से बचने के लिए तैयार रहें, भले ही यह पानी का एक साधारण छींटा ही क्यों न हो। मुझे डर है कि वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। आधे कदम के राजा का स्तर कहाँ है? हालांकि तथ्य हमेशा जियाओशिन को बार बार आश्चर्यचकित करते हैं। जियाओशिन को देखने के बाद बेवकूफ़ मछली को भी यही उम्मीद थी। जियाओशिन पर एक नज़र डालने के बाद वह फिर से अपने पुराने बेजान रूप में लौट आया। यहाँ तक कि जियाओशिन भी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। इस तरह से आगे बढ़ना अच्छा नहीं होगा।
है। अहम हेलो बेवकूफ़ मछली, मैं जेंगसन टाउन से जियाओशिन हूँ और अब से आप अपने प्रशिक्षक होंगे। जियाओशिन ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। ये देखने के बाद कि स्विमिंग पूल में बेवकूफ़ मछली ने उसे अनदेखा कर दिया, वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। फिर उसने तैयार चिकन सूप को थोड़ा याद किया और कहना जारी रखा, अच्छा, मेरे बारे में क्या? मैंने भी अंकल नारकू से आपकी कुछ बातें सीखी हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं वास्तव में लोगों को आराम नहीं देता। मैं जो कर सकता हूँ वह यह है कि आपके पूर्व स्वामी की जगह ले लूँ और आपको वह सारी देखभाल वापस दे दूँ जो उन्होंने आपको दी थी। मुझे डर है कि अब आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, और मैं अभी भी गारंटी देता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कृपया भविष्य में मुझे सलाह दें, बेवकूफ़ मछली। जियाओशिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने की गारंटी दूंगा। अब वो बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि इस समय बेवकूफ़ मछली को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, मजबूत ताकत की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ताकत की। पोषण, एक ऐसा गुरु जो उसे गर्मजोशी और प्यार दे सके। इस टिप्पणी का प्रभाव भी बहुत स्पष्ट था। सुनने के बाद बेनवेन्यू ने आखिरकार ऊपर देखा और जियोशिन को देखा। उसकी आंखों में संघर्ष की एक चमक थी, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गई। एक जिद्दी और जिद्दीपन ने इसे बदल दिया। दृढ़ संकल्प फिर से पिछले रूप में बहाल हो गया, जिसने थोड़ी देर के लिए जियोशिन को बड़ा सिर बना दिया, लेकिन उसने राजी करना जारी नहीं रखा। इस मनोदशा में बेवकूफ़ मछली केवल प्रभाव को उल्टा कर देगी। इसलिए जियोजिन को अस्थायी रूप से बेवकूफ़ मछली को चिकन सूप का आसव देना पड़ा। उसने अपना सिर हिलाया और एक चितकबरा तरबूज स्विमिंग पूल में फेंक दिया। हालांकि आप अब मुझे नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका शरीर स्वस्थ है। मुझे विश्वास है कि आप मेजबान आपको इस तरह नहीं देखना चाहते हैं। उसके बाद जियोजिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां तक बेवकूफ़ मछली उस धब्बेदार शहद को खा सकती है, वैसे भी यह 69 है। ताकत, बस इसे पूंछ से थपथपाओ, ये टूट जाएगा। जियोजिन, जो स्विमिंग पूल से निकल चुका था, प्रशिक्षण मैदान में आया, विभिन्न प्रशिक्षण उपकरणों को देखा और अपनी कमर पर लौ गेंद और रतन गेंद को फेंकते हुए लगातार सिर हिलाया। चूंकि मैं थोड़े समय में बेवकूफ़ मछली की स्वीकृति नहीं पा सकता, इसलिए कदम से कदम मिलाकर आओ। हुई। जैसे ही घास का कछुआ और छोटा अग्नि घोड़ा बाहर आया, उन्होंने उत्सुकता से चारों ओर देखा। इतना विस्तृत प्रशिक्षण क्षेत्र और अनगिनत प्रशिक्षण उपकरण देखने के बाद उन्होंने लगभग अनुमान लगा लिया कि क्या करना है, और फिर अपनी निगाहें जियाओशिन पर टिका दी। उसकी आंखें उत्साह और उत्तेजना से भरी थीं, और ऐसा लग रहा था कि वह प्रशिक्षण शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ओह, मुझे पता है कि तुम अब बहुत उत्साहित हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक नए दोस्त से मिलवाऊंगा। अगली अवधि में ये तुम्हारे प्रशिक्षण की देखरेख करेगा। जियोशिन हंसा और फिर एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी। गर्म जानवर की आकृति प्रशिक्षण मैदान में दिखाई दी। हुई। छोटा अग्नि घोड़ा और घास के बीज वाला कछुआ अचानक चौंक गए और जल्दी से बचाव की मुद्रा में आ गए। गर्म जानवर के शरीर से उन्हें बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। अपने सामने दो छोटी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद का स्वागत नहीं कर रहा था। गर्म जानवर भी दहाड़ रहा था और उसकी गर्दन पर लगी आग भड़कने वाली थी, लेकिन उसने अचानक जियाओशिन पर नज़र डाली जो एक तरफ खड़ा था और बहुत गुस्से में लग रहा था। इस समय गर्म जानवर तात्कालिक था। उसकी गर्दन पर लगी आग बुझ गई और जो हमला होने वाला था उसे अचानक रोक दिया गया, और फिर वह झुंझलाहट में अपना सिर खुजला रहा था और चुपचाप जियाओशिन की तरफ खड़ा हो गया। जियोजिन गर्म जानवर की इस हरकत से बहुत संतुष्ट था। उसने उसे एक धब्बेदार शहद वाला तरबूज दिया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने जल्दी से उस जगह को लिया और चौंका दिया, और फिर गर्म जानवर ने सफलतापूर्वक 2 प्राप्त किए। ठंडी आंखों ने उसे ठंड से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऊपर देखा और पाया कि छोटा अग्नि घोड़ा और घास के बीज वाला कछुआ उसे भूखे भेड़िए की आंखों से देख रहे थे। क्या अंकल के साथ कुछ खाने जाना है? कोई दरवाज़ा नहीं? गर्म जानवर ने इन 2 छोटी चीज़ों को अपनी आंखों में भी नहीं लिया, घूम गया और अपनी तारांकन को छोटे आग के घोड़े और घास के अंकुर वाले कछुए की ओर मोड़ दिया, और एक बार फिर से विभिन्न प्रकार के शहद वाले तरबूज को मुंह से उठाया, इस बार भी जानबूझकर इसे बड़ा किया। आवाज़, जिसने जियोशिन को उसके मुंह के कोने में चिकोटी दी, देख नहीं सका। यह उत्पाद अभी भी एक भरी हुई प्रकार है। बेशक वो इस तरह की चीज़ों से बहुत खुश था। चुपचाप जियाओशिन एक तरफ हट गया और चुपचाप अगले अच्छे शो का इंतजार करने लगा। जियाओशिन की जानबूझकर की गई उपेक्षा ने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया और वे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके विपरीत जियोशिन का इस बार भी उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, और कभी कभी उन्हें निराश करना अच्छा था। और अब वे स्पष्ट रूप से गर्म जानवर के साथ अंतर को नहीं समझते हैं। दोनों को एक साथ रहने दें, भले ही 10 छोटे अग्नि घोड़े और घास के कछुए हों, ये पूर्ण शक्ति के सामने मदद नहीं करेगा। फे ये कुआई दाओ और चिंगारियों के एक झुंड ने गर्म जानवर पर हमला किया। PS, हजारों पहाड़ों और नदियों में हमेशा भावनाएं होती हैं, चाहे आप इसे शेयर करें या न करें। दुनिया में सच्चा प्यार है, और एक टिकट भी प्यार है। 3 और मेकअप, आपकी सिफारिश और समर्थन के लिए धन्यवाद। कोई शो नहीं, धन्यवाद।
मुझे लगातार 5 सप्ताह की भरपाई करनी है और कहना है कि मुझे सैन्य प्रशिक्षण में देरी के लिए भरपाई करनी है। मैं मसालेदार केले के छिलके में टूट जाऊंगा। दैनिक सीखने के कार्य अभी भी इतने भारी हैं, मैं वास्तव में बहुत मुश्किल हुआ। जब उड़ता हुआ जानवर और चिंगारी एक ही समय में गर्म जानवर की पीठ पर लगी तो उसने असमंजस में पुकारा, अस्थायी रूप से अपने हाथ में पाइबल तरबूज नीचे रख दिया, अपना सिर घुमाया और छोटे अग्नि घोड़े और घास के अंकुर कछुए को देखा और अचानक जियोशिन थोड़ा चिंतित हो गया। जब जानवर उन्हें चोट पहुंचाते तो वे देखते कि सामान वास्तव में आक्रामकता के साथ उनकी पीठ खरोंचते हैं, फिर से उनके सिर पकड़ते हैं और फिर अपने सिर को फिर से मोड़कर क्वींस हनीड्यू खोलते हैं। हे, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। घास प्रणाली और अग्नि प्रणाली का ही गर्म जानवर पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही स्तर असमानता, गर्म जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना सामान्य है, यह सही है, ये सामान्य है। जियोशिन ने खुद को दिलासा देना जारी रखा, जितना संभव हो सके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नीमा बहुत परेशान कर रहा था। ठीक है, उसका पोकेमोन हमला केवल दूसरों को गुदगुदी करने और बदलने के लिए था। उस ट्रेनर के लिए शांत रहना असंभव है। जियोशिन भी एक अंतिम उपाय है। अगर जियोशिन अब गर्म जानवर को हराने में सक्षम है तो यह एक और कहानी है। लेकिन जियोशिन जानवर को मौके पर ही कुचलने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में सक्षम था, जिसका मतलब यह नहीं है कि एक छोटा अग्नि घोड़ा और एक घास कछुआ भी ऐसा कर सकता है। अगर यह कहा जाता है कि यह परिणाम सबसे अस्वीकार्य है और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है वो छोटा अग्नि घोड़ा और घास कछुआ होना चाहिए। नहीं, दोनों लड़कों को एक भी झटका नहीं लग सका और वे रिचार्ज करना चाहते थे। वे फिर से हमला करना चाहते थे। सौभाग्य से जियोशिन की आंखें तेज थीं और उसने उनमें से प्रत्येक को एक रंगीन हनीड्यू तरबूज फेंक दिया। क्या आपने देखा? ये ताकत में अंतर है। मैं भविष्य में हर दिन आपके लिए प्रशिक्षण कार्यों की व्यवस्था करूंगा और मैंने गर्म जानवर को आपके दैनिक प्रशिक्षण की निगरानी करने का फैसला किया है। यदि यह पूरा नहीं हुआ तो आपका पाइबल्ड हनीड्यू वापस आ जाएगा। ये गर्म है। ये वास्तव में आरामदायक है। अमीर लोगों का जीवन अलग है, लेकिन वे थोड़ा शांत कैसे महसूस करते हैं? सुबह 6 बजे जियाओशिन ने समय पर अपनी आंखें खोलीं, उच्च श्रेणी के बिस्तर की कोमलता को महसूस करते हुए, और मदद नहीं कर सका। लेकिन अगले ही पल जियाओशिन पूरी तरह से नींद से वंचित हो गया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अविश्वसनीय। अपनी आंखों को रगड़ना और फिर से खुद को रगड़ना, अपने गालों से दर्द महसूस करना। जियाओशिन ने आखिरकार निर्धारित किया कि वह सपना नहीं देख रहा था। नहीं, जियाओशिन की हताशा पूरे ताओवादी हॉल में गूंज रही थी। सौभाग्य से वह ताओवादी हॉल में रहने वाला अकेला व्यक्ति था। अन्यथा लोगों के सपनों को परेशान करना कोई नैतिक कार्य नहीं था। इस समय जियाओशिन ने कपड़े पहने हुए थे और हताश दिख रहे थे। बिस्तर पर सफ़ेद रजाई को देखते हुए, ओह नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि रजाई पर पानी के दाग का पुल बहुत ही विशिष्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस उम्र में नियाव बिस्तर नहीं रख सकता। यह अवैज्ञानिक है। मुझे कोई अजीब सपने नहीं आते। यह ऐसा कैसे हो सकता है? यही है। जब उसने हैरान नज़र से पानी के धब्बों के पोखर को देखा तो उसने अचानक देखा और पाया कि ज़मीन पर एक लंबा निशान था और आसपास का फर्श पानी के धब्बों और हवा से सूखने वाले निशानों से भरा था। जाहिर है कि किसी तरह के उभयचर पोकेमोन के रेंगने के कारण। जब उसने जियाओशिन की आंखों में चमक के बारे में सोचा तो क्या उसने कहा कि वह इतना बड़ा है, वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है? जाहिर है किसी तरह के पोकेमोन की वजह से। आप किस तरह के पोकेमोन होंगे? एबर? असंभव। शरीर पर पानी के धब्बे हैं। एबर राक्षस पानी पर आधारित पोकेमोन नहीं है और वह पानी में जीवित नहीं रह सकता। इस शरीर की चौड़ाई अकेले, भले ही यह एबर राक्षस को मार डाले, इतनी मोटी नहीं होगी। और भी बहुत कुछ। उभयचर, पानी के धब्बे, मोटे और मजबूत शरीर के साथ, सांप के पोकेमोन के समान, है ना? जियोजिन को अचानक कुछ सूझा। उसके दिल ने अचानक उसके गले का जिक्र किया और वह गिरने के बजाय तेजी से स्विमिंग पूल की ओर चला गया। अगर यह वास्तव में वही करता है जो वह सोचता है तो यह वास्तव में परेशानी की बात है। तुम्हारे जीजा, ऐसी चीज मत लाओ। अगर यह वास्तव में एक बेवकूफ़ मछली है जो मिनास में विकसित हुई है तो निबी का पूरा शहर शायद गड़बड़ हो जाएगा। मुझे डर है कि चैंपियन प्रशिक्षक वहां होंगे। जियो, मैं अभी भी इतना कम महत्वपूर्ण हूँ। जियोजिन ने जमीन पर पानी के धब्बे और स्विमिंग पूल के खुले दरवाजे को देखा और उसका दिल और भी परेशान हो गया। इस तरह मुझे डर है कि वह कुछ ही समय में हवा के झोंके में धकेल दिया जाएगा, योजना के भीतर। जियो ने स्विमिंग रूम में जोरदार तरीके से कदम रखा, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों को भा गया वह देखकर वह दंग रह गया। वह स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसकी आंखों में सदमे या सदमे के अलावा। उसने क्या देखा? इस समय बेवकूफ़ मछली अब स्विमिंग पूल में नहीं थी और उसकी जगह एक बेज रंग का शरीर था जिसके पंख तंबू और बालों के समान गुलाबी थे, पतली पलकें थीं और गर्दन के दोनों तरफ बेवकूफ़ मछली थी। उस समय के काले धब्बे और मिनास की इंद्रधनुषी पंखे के आकार की मछली की पूंछ। हाँ, हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना जियाओशिन सोचता है। बैनबैन्यू वास्तव में मिनास में विकसित हो गया है, लेकिन वह यहाँ से नहीं गया है।
उत्साहित जियाओ शिन ने अपनी क्षमता का पता लगाने वाले उपकरण को हिलती हुई उंगली से सहारा दिया और चुपचाप शुरू कर दिया। लेंस पर प्रदर्शित डेटा के एक सेट ने जियाओ शिन को अपना मुंह बहुत मुश्किल से निगलने पर मजबूर कर दिया। नाम मिनास। विशेषता जल स्तर 70, तियानवांग स्तर। विशेषताएं रहस्यमयी तराजू, असामान्य अवस्था में होने पर अपनी रक्षा शक्ति को काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। सबसे मजबूत चाल जल तोप, जल पूंछ। संभावित विकास डिग्री 95%। इस तथाकथित संभावित विकास डिग्री का क्या मतलब है, इस बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है। मीनास, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली। सुंदर पलकों वाली आंखें जियाओ शिन को घूर रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, शरीर कांपने लगा और दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो गया। यूं मियाओ जियोशिन के मस्तिष्क के बंद होने के ठीक 1 सेकंड बाद एक सुखद आवाज सुनाई दी और फिर मिनास के शरीर ने रहस्यमय ऊर्जा का एक चक्र उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। मियाओ जियोशिन के मस्तिष्क के बंद होने के ठीक 1 सेकंड बाद एक सुखद आवाज सुनाई दी और फिर मिनास के शरीर ने रहस्यमय ऊर्जा का एक चक्र उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। यह वो जादुई शक्ति है जिससे मिनास नकारात्मक भावनाओं को शांत कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। इस ऊर्जा के आवरण में जियाओ शिन का पूरा व्यक्तित्व स्वर्ग में होने जैसा है और उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, चाहे वह आश्चर्य हो या डर। यहाँ सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हाँ, यह एक पोकेमोन के रूप में जाना जाने योग्य है जो शांति ला सकता है। नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने की यह क्षमता वास्तव में बहुत खराब है। एक पल के बाद जियाओ शिन ने गर्मी की सांस छोड़ी, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप आनंद लिया। खालीपन की इस भावना ने पूरे व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक आराम दिया है। मुझे नहीं पता कि कितने समय बाद, शायद 5 मिनट या 5 घंटे, जियाओ शिन को आखिरकार एक अलौकिक कॉल द्वारा जगाया गया था। इस बार रहस्यमय तरंगों के प्रभाव में जियाओ शिन आखिरकार उसके सामने की शांति की प्रशंसा करने में सक्षम था। दुनिया में सबसे खूबसूरत पोकेमोन मिनास। शरीर का अधिकांश भाग बेज रंग का है, सिर पर टेंटेकल्स और गुलाबी बाल जैसे पंख, पतली पलकें और कभी कभी गर्दन के किनारों पर काले धब्बे, साथ ही इंद्रधनुषी पंखे के आकार की मछली की पूंछ और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने की क्षमता। दुनिया में सबसे सुंदर पोकेमोन निश्चित रूप से योग्य है। ओह, मिनास एक और स्पष्ट सीटी था। लगभग 2 मीटर लंबा शरीर अचानक लहराया, जल्दी से जियोशिन के पास आ रहा है। मेरा कानून। मीनास की हरकत से जियाओ जिन डर गया और शरीर सहज रूप से चीख में हिलना चाहता था, लेकिन जियाओ जिन ने अपने दिल में डर को और मजबूत कर लिया, इसलिए उसने सीधे उस खनिक की ओर देखा जो उसकी ओर दौड़ा। ऐसा नहीं है कि जियाओ जिन को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अचानक उसे लगता है कि उसे इससे बचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियाओ शिन से 2 मीटर से भी कम दूरी पर मिनास अचानक रुक गया। हवा का झोंका और पानी के कुछ छींटे लेकर आया और उसकी आंखें जियाओ शिन को घूर रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने वाला इंसान क्यों नहीं छिपा। अभी अभी जाहिर है उसके शरीर में पीछे हटने की प्रवृत्ति है, लेकिन वह किसी तरह रुक गया। जब मिनास खुद को देख रही थी तो जियो जिन ने पानी के छींटों से भीगे अपने बालों को हिलाया और सभी शुरुआती भ्रम गायब हो गए। उनकी जगह बेहद मजबूत आत्मविश्वास ने ले ली। मिनास को रुकते हुए देखने के बाद जियो जिन ने अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाला और चुपचाप एम लोगो वाली मास्टर बॉल को छोड़ दिया। ये जियो जिन के आत्मविश्वास का स्रोत है। आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रो बैकपैक में 5 मास्टर तारांकन है। हालांकि जियो जिन मूल रूप से इन 5 मास्टर्स का उपयोग दिव्य जानवरों को पकड़ने के लिए करने जा रहा था, या उस योगिनी को पकड़ने के लिए जिसे वह बहुत पसंद करता था। अगर मिनस वास्तव में दौड़ा और नहीं रुका तो जियो जिन निश्चित रूप से एक को पहले से ही खाने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। शायद यह उबाऊ था। थोड़ी देर तक जियो जिन को देखने के बाद मिनास ने फिर से स्विमिंग पूल में गोता लगाया। जियो जिन की प्रतिक्रिया के बाद वह जल्दी से खुल गया और मिनास को चिकन सूप पिलाना जारी रखा। मिनास की मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अंतिम उपाय के रूप में जियो जिन वास्तव में मिनास को जीतने के लिए मास्टर बॉल का उपयोग नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह हमेशा से मानता रहा है कि इंसानों और पोकेमोन के बीच दोस्ती केवल अल्फ बॉल का उपयोग करके कभी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन अंतिम परिणाम ये था कि चाहे जियो जिन कितना भी चिल्लाए, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मिनास स्विमिंग पूल में चुप रहा। पहले की तरह कोई पक्षी जियो जिन नहीं था। ओह, मैं सचमुच बहुत कठोर हूँ। हताशा में जियाओ शिन केवल आहें भर सकता था, चुपचाप अपना सिर हिला सकता था, मिनास के लिए कुछ पेड़ के फल छोड़ सकता था और तैराकी कक्ष से बाहर निकल सकता था। फिर भी यदि आप जल्दी से अपनी ताकत में सुधार नहीं कर सकते हैं तो एक बार में केवल एक कदम। इस मिनास के बिना वह जीवित रहने में असमर्थ नहीं है, लेकिन मिनास जल्दी से उसे बहुत सुविधा ला सकता है। क्याओ तो जियो शिन ने सबसे पहले टेकेडा इजुमियोरी को लिया और 20 वेरिएगेटेड हनीड्यू तरबूज के साथ 5 दिनों की लागत को ऑफसेट किया और फिर बेहद कठिन शैतान प्रशिक्षण शुरू किया। 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद समय बीत गया।
जियोशिन ने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने शरीर से पसीने और बदबू को धोने के लिए आराम से स्नान किया। अपने कपड़े खत्म करने के बाद उसने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से स्विमिंग रूम का दरवाज़ा खोला। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने हाथों में तैयार मास्टर बॉल को आराम कर रहे मिनास की ओर फेंक दिया। हाँ, जियोजिन ने आखिरकार मास्टर बॉल का इस्तेमाल करके मिनस को जबरन जीत लिया। हालांकि जियोजिन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन नेहेमिया पूर्व मालिक के प्रति बहुत अधिक आसक्त था। हालांकि जियोजिन हर दिन उसके दिल में कुछ चिकन सूप डालने के लिए ज्ञान देता था, फिर भी मिनस ने कुछ नहीं कहा। अब प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। जियोजिन केवल इतना ही कर सकता है, वह चुन नहीं सकता। यदि मिनास उसके पीछे जाने को तैयार नहीं है तो वह जियाओशिन के बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जियाओशिन अब जो कर सकता है वह है मास्टर्स की गेंद का फायदा उठाना जब वह आराम से हो और उसके आने पर ध्यान न दे रहा हो। उसे बलपूर्वक वश में करो। बिना किसी संदेह के मिनास लाल बत्ती में बदल गया और मास्टर बॉल में शामिल हो गया। जियाओशिन ने आह भरी और अतीत में मास्टर बॉल को उठाया। मास्टर बॉल से अपने हाथों को रगड़ते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, ये वास्तव में सच है। यह मेरी गलती है, लेकिन क्या यह आपके लिए राहत की बात नहीं है? शायद ये सबसे अच्छा अंत है। मुझे विश्वास है कि आपके मेजबान को भी उम्मीद है कि आपको फिर से एक अच्छा मेजबान मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। चुपचाप तैराकी कक्ष से बाहर निकलकर प्रशिक्षण मैदान में फिर से प्रवेश किया और छोटे प्रशिक्षण घोड़े और घास के कछुए को देखा जो अंतिम प्रशिक्षण उपकरण से गिर गए थे और गर्म जानवर को मार रहे थे। वास्तव में गर्म जानवर का उपयोग नहीं किया गया था। पूरी ताकत से जियोशिन ने इसे लोकप्रिय शब्दों में एक सैंडबैग के रूप में स्पैरिंग करने की व्यवस्था की। जियोशिन ने चुपचाप क्षमता डिटेक्टर शुरू किया। लेंस पर प्रदर्शित डेटा को देखते हुए उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। नाम: घास अंकुर कछुआ। स्तर: 17। विशेषता: घास। लक्षण: शैल कवच, घातक क्षति नहीं उठाएगा। सबसे मजबूत चाल: उड़ता पत्ता, तेज चाकू, ऊर्जा गेंद। नाम: लिटिल फायर हॉज अस्तबल। स्तर: 21। विशेषता: आग। लक्षण: ज्वाला शरीर, आक्रमण होने पर नजदीकी आग के घोड़े जल सकते हैं। सबसे मजबूत चाल: स्प्रे आग, तेज। नाम: हॉट बीस्ट। स्तर: 61। विशेषता: आग। विशेषताएं: भयंकर आग, जब शारीरिक शक्ति का समर्थन नहीं किया जाता है तो आग का हमला बहुत बढ़ जाता है। सबसे मजबूत चाल: बड़े अक्षर फट जाते हैं, प्रकाश को नष्ट कर देते हैं। हाँ, प्रशिक्षण के इन सभी दिनों के बाद यहाँ तक कि टेकेडा क्वानशेंग के गर्म जानवरों में भी 2 स्तरों की वृद्धि हुई है। जहाँ तक छोटे अग्नि घोड़े और घास कछुए के बीच के स्तर में अंतर इतना बड़ा है, कोई रास्ता नहीं है। छोटा अग्नि घोड़ा मूल रूप से था स्तर पर, ये घास कछुए से थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा घास कछुए को अग्नि प्रणाली की चालों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन छोटे अग्नि घोड़े में अग्नि प्रणाली की चालों के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरोध होता है। हालांकि वे अभी भी थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हैं, जिसके कारण स्तरों में इतना बड़ा अंतर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने कम समय में वे इस तरह के स्तर तक बढ़ सकते हैं। जियोजिन बहुत संतुष्ट है। पहले सब रुकें। जियोशिन ने अपने हाथों से ताली बजाई और उनके रुकने का इंतजार किया। इन दिनों सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर गर्म जानवरों ने। इतने दिनों में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन हम आज जाने वाले हैं। मैं मिस्टर क्वानशेंग को सूचित कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही आएंगे, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर यहाँ रुकने का आग्रह किया। ऐसा कहने के बाद जियोजिन ने गर्म जानवर से संबंधित लौ की गेंद को जमीन पर गिरा दिया और 2 चितकबरे हनीड्यू खरबूजे को गर्म जानवर की ओर फेंक दिया। यह उत्पाद भी आशावादी है। ऐसा लगता है कि जियोजिन के जाने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। धब्बेदार हनीड्यू तरबूज ने जियोजिन को गहराई से देखा और फिर बिना किसी छवि के धब्बेदार हनीड्यू तरबूज को गले लगा लिया। इस संबंध में जियोजिन ने केवल एक हल्की मुस्कान दी। गर्म जानवर एक बार तैराकी के कमरे में भाग गया जहां मिनास अनजाने में था जब जियोजिन ने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो अपने नितंबों से इसके बारे में सोच सकता था। थोड़ी देर तक विरोध करने के बाद गर्म जानवर पकड़ा गया, हताशा में धकेल दिया गया। सौभाग्य से जियोजिन ने आवाज सुनी और समय रहते मिनास को रोकने के लिए आया। अन्यथा गर्म जानवर गंभीर चोटों के भाग्य से बच नहीं सकता है, लेकिन आपदा के कारण इसे एक आशीर्वाद माना जा सकता है। यह इस लड़ाई के कारण है कि गर्म जानवर को सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया था। पहला स्तर सफलतापूर्वक 60 स्तर के निशान को तोड़ दिया। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये दुनिया हमारे लिए अद्भुत बनने वाली है। जियोशिन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसका दिल बड़बड़ाया। आपके सभी पोकेमोन ठीक हो गए हैं, कृपया उन्हें दूर रख दें। मिस जॉय ने फ्लेम बॉल और रतन घास की गेंद जियोजिन को सौंपी। वही जियोजिन भी मुस्कुराए। एल्फ बॉल प्राप्त करने के बाद उसने मिस जॉय को थोड़ा झुकाया और काउंटर पर 3 मीठे आड़ू पाए। उसने कहा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी व्यक्तिगत देखभाल है। राइट को गीली अंडे में नाश्ते के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। कृपया इसे भी स्वीकार करें। ये देखकर मिस जॉय पहले तो दंग रह गई, फिर मुंह छिपाकर मुस्कुराए और मीठे आड़ू एक तरफ रख दिए।
जियो जिन को फिर से ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, गीली अंडे की मिठाई के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आप इतने दयालु हैं कि वास्तव में बहुत कम देखभाल करने वाले प्रशिक्षक हैं। ओह, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब दाव मंडप को चुनौती देने जा रहा हूँ, इसलिए मैं फिर से सिस्टर जॉय को देखूंगा। जियो जिन दरवाजे पर चला गया, मिस जॉय पर अपना हाथ लहराया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। हालांकि प्रशंसा की यह भावना वास्तव में अच्छी है, विशेष रूप से दूसरा व्यक्ति अभी भी एक सौंदर्य है, लेकिन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात संग्रहालय को चुनौती देना है। एक बैज प्राप्त करें। जियाओ जी, वे पहले ही सेट हो चुके होंगे। ठीक है, अंत में उस मंडप को चुनौती देना वास्तव में सिरदर्द है। जियाओ शिन ने स्टोर से बेची गई एक पुस्तिका ली और उस पर विभिन्न मंडपों की जानकारी देखी। इस पुस्तिका में निबी के सभी संग्रहालयों की विस्तृत जानकारी है। बेशक, इसमें प्रमुख संग्रहालय मालिकों के मुख्य पोकेमोन शामिल नहीं हैं। जियाओ शिन अब ऊपर के चमकदार संग्रहालयों को देखता है। ये कहना मुश्किल है, वास्तव में बहुत सारे निमाडोजो हैं, लेकिन सोने की सबसे अधिक मात्रा केवल वही है जिसे आधिकारिक तौर पर एलायंस द्वारा मान्यता प्राप्त है। निबी शहर के नाम पर केवल एक रॉक संग्रहालय है। लेकिन जियो जिन ने पहली बार निबी रोड को अस्वीकार कर दिया था। आप पूछते हैं क्यों? अब ये जियो गैंग नहीं है जो निबी रोड संग्रहालय में बैठा है, लेकिन उसके पिता वू नेंग। जियो जिन द्वारा खरीदी गई पुस्तिका को केवल आधे महीने में अपडेट किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि जियो जिन को अब मार्शल आर्ट और पोकेमोन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन भले ही आप नितंबों से जानना चाहें, मार्शल आर्ट की शक्ति जियो गैंग से बिल्कुल ऊपर है। यदि जियो जिन चुनौती लेने के लिए वर्तमान ताकत लेता है, तो परिणाम केवल ये हो सकता है कि उसके सभी पोकेमोन गंभीर रूप से घायल हो जाएं। जियो जिन वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत से संतुष्ट है, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ी शर्म है, लेकिन मूल रूप से सभी में न्याय करने की क्षमता है। जीतने का मौका के बिना एक लड़ाई क्यों जाना है? इसलिए जियो जिन ने आखिरकार फिलहाल निबी रोड म्यूजियम को चुनौती नहीं देने का फैसला किया, लेकिन अपने वर्तमान स्थान के सबसे करीब येलू रोड म्यूजियम को चुना। हालांकि बैच की सोने की मात्रा निबी रोड म्यूजियम जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी एलायंस के नाम से एक रोड म्यूजियम है। बैच की प्रकृति रॉक बैच के समान ही है। भले ही आपके द्वारा एकत्र किए गए 8 बैच में से कोई भी एलायंस द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी आप लीग प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर सकते हैं। बस इतना ही। ये लुदाओ संग्रहालय। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये लुदाओ संग्रहालय के स्थान की पुष्टि करने के बाद जियोशिन ने पुस्तिका को एक तरफ रख दिया और ये लुदाओ संग्रहालय की ओर तेजी से चला गया, लेकिन वह दुनिया की पहली डोजो दौड़ में आ गया। ये लू दाओ मंडप बहुत पहचानने योग्य है। पूरे दा मंडप के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों के सैकड़ों गमले रखे हुए हैं। जियाओशिन ने सावधानी से उनसे बचने के बाद वह बंद दादाओ गेट पर आया और धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, नमस्ते, क्या मैं किसी से पूछ सकता हूँ? मैं जिम को चुनौती देने वाला प्रशिक्षक हूँ। मैं बूम। इससे पहले कि जियो जिन बोलना समाप्त करता, दरवाजा किनारे से पटक दिया गया और उसी समय थोड़ी नींद भरी आवाज आई, चूंकि यह यहाँ है, इसलिए बाहर मत खड़े रहो। ट्रेनर को ताओवादी मंदिर को चुनौती देने के लिए आए हुए काफी समय हो गया है। हो, ये सोने के लिए बहुत आरामदायक है। जियो हे, जल्दी करो, स्थल शुरू करो। ध्वनि गिरने के साथ हॉल में भयंकर कंपन हुआ। बीच में फर्श धीरे धीरे अलग हो गया और उसकी जगह एक हरा लॉन आ गया। लेकिन जियाओशिन को यह सब पता था और उसने ज्यादा परवाह नहीं की। वह परवाह करता है। उसकी आंखें शुरू से अंत तक संग्रहालय की कुर्सी पर बैठी खूबसूरत छाया को घूरती रही हैं। आखिरकार एक चैलेंजर आ गया है। जियाओहे, तुम रेफरी बनने के लिए आ गए हो। मंडप की मुख्य सीट पर कियान यंग ने आलस से हाथ फैलाया, धीरे से कहा और कमजोर होकर खड़ी हो गई। उसी समय जियाओशिन के समान आकार की एक छोटी लड़की रेफरी के स्टैंड पर चली गई और असामान्य रूप से चिल्लाई, अब जियाओ जी, जेंगसन टाउन की एक ट्रेनर ग्रीनरी म्यूजियम की मालकिन मिस अकिमिनो के खिलाफ खेल रही है। प्रत्येक में 2 पोकेमोन हैं। चैलेंजर रास्ते में किसी भी पोकेमोन को बदल सकता है, जब तक कि एक तरफ का पोकेमोन अपनी लड़ाकू क्षमता नहीं खो देता। खेल खत्म हो गया है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि खेल शुरू होगा। जाओ, घास पर चलो। जियोहे की आवाज गिरने के बाद अकिनो अकमी ने सबसे पहले अपनी पोक बॉल फेंकी। सफेद रोशनी की चमक के बाद अखाड़े में एक बहुत ही स्वस्थ चलने वाली घास दिखाई दी। उसी समय जियोशिन ने भी क्षमता डिटेक्टर को सक्रिय कर दिया। नाम, चलता फिरता टिड्डा। विशेषता, घास। स्तर 10। विशेषताएं, क्लोरोफिल, धूप वाले दिनों में गति बढ़ जाएगी। सबसे मजबूत चाल, तेज चाकू से पत्ते उड़ाना। घास पर चलो। घास घास कछुआ, पहली लड़ाई आपको दी जाएगी। अब घास घास कछुआ स्तर और विशेषताओं दोनों में चलने वाली घास से बहुत अधिक है, इसलिए जियो जिन को अब इस बात पर विचार करना है कि हम कैसे जीत सकते हैं। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अकिनो अकमी को थोड़ा चेहरा कैसे दे सकते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से हारने नहीं देंगे। इस समय अकिनो अकमी को जियाओशिन के विचारों का पता नहीं था। इस समय उसने जियाओशिन को थोड़ा आश्चर्य से देखा। सुस्ती बस गायब हो गई। जूलिप ने हल्के से कहा, है, ये केवल शेन आओ क्षेत्र में है।
घास के अंकुर कछुआ, और ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और इसमें बहुत ताकत है। जियाओ शिन, ठीक है, आप आसान नहीं हैं। गन की तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। घास कछुए, उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करें। जियोजिन ने घास कछुए पर हाथ हिलाया और चिल्लाया, आह। जियोशिन का आदेश प्राप्त करने के बाद घास के अंकुर वाले कछुए ने तुरंत अपनी पीठ को उछाला और पत्तियों को एक तेज उड़ने वाले चाकू की तरह चलते हुए घास पर हमला करते देखा। वह आदमी जो बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। घास चलना, हम दुश्मन से मिलने के लिए उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का भी इस्तेमाल करते हैं। अकीमी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ आदेश दिया। उसकी आवाज़ चलने वाली घास की ताकत में आत्मविश्वास से भरी थी, इसलिए उसने चलने वाली घास को उसी का विरोध करने के लिए उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करना चुना। केवल इस बार उसे निराश होना पड़ा। घास के अंकुर कछुए की पूर्ण शक्ति के सामने घास का उड़ता हुआ पत्ता तेज चाकू बहुत कमजोर था। अकिमिनो अक्मी के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने देखा कि चलने वाली घास सीधे घास के अंकुर कछुए द्वारा उड़ाई जा रही थी। ये कुआइदो उड़ गया और फिर बिना जियाओशिन के आदेश के घास के अंकुर कछुए ने सीधे रतन कोड़े से पीछा किया, जिससे हवा में चलने वाली घास को द्वितीय क्षति हुई। जमीन पर गिरने के बाद ये सीधे अपनी लड़ाकू क्षमता खो देता है। क्या ये कैसे संभव है? मेरी चलती घास को 2 बार भी चलने में समय नहीं लगा। अकिनो अक्मी ने भावशून्यता से कहा। उसकी आवाज़ अविश्वसनीयता से भरी थी, मानो वो किसी सपने में हो। कुछ सांसों के बाद अकिनो अक्मी को आखिरकार वास्तविकता का एहसास हुआ। वॉकिंग बॉल और अल्फ बॉल प्राप्त करने के बाद खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी ने जियाओ शिन को घूरते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मुझे एक आश्चर्य दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप घास के अंकुर कछुए को इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन मेरा पोकेमोन कमजोर नहीं है। आगे मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। जाओ, अद्भुत मेढक बीज। अरे, अकिनो अकीमी ने फिर से एक एल्वेन बॉल फेंकी और सफ़ेद रोशनी के चले जाने के बाद अखाड़े में अद्भुत मेढक का एक बेहद मजबूत बीज दिखाई दिया। जियाओ शिन का माथा आखिरकार थोड़ा सिकुड़ गया। इस अद्भुत मेढक के बीज का आंकड़ा बहुत ऊंचा था। ऐसा लग रहा था कि यह विकास के किनारे पर पहुंच गया है। नाम, मियाओ मेढक बीज। विशेषता, घास स्तर 17। विशेषताएं, पनपनाक शारीरिक शक्ति का समर्थन नहीं होने पर घास कौशल बहुत बढ़ जाता है। सबसे मजबूत चाल, जादू का पत्ता, ऊर्जा गेंद।